सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रघुनाथ जी किस प्रकार से दयालु हैं। जैसे वह दयालु हैं वैसे उनका नाम भी दयालु है, पतित पावन है। उनका चरित्र भी परम दयालु है और उनका धाम भी। रघुवंश भूषण श्री राम जी हैं। इनके इस पावन चरित्र को जो नर गायन श्रवण करते हैं वे कली के समस्त पाप एवं मन के मल को धो करके बिना परिश्रम के श्री राम धाम को प्रस्थान कर जाते हैं, चले जाते हैं। मानस जी के महात्म को वर्णन करते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने यह कहा कि 7-5 चौपाई को मनोहर जान करके जो मनुष्य हृदय में धारण करता है वह कठिन पंच पर्वा अविद्या जनित जो कामादि विकार है उससे रहित होकर के तथा उनके उन विकारों को श्री राम जी स्वयं दूर कर देते हैं, हरण कर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को निर्वाण प्रद सम आन को। सुंदर सुजान कृपा के निधान अनाथों पर जो प्रीति करने वाले हैं सो अकाम हित, अकाम माने निष्काम भाव से हित करने वाले, निर्वाण प्रद, निर्वाण प्रद माने निर्वाण माने मोक्ष देने वाले एक श्री राम जी हैं। सम आन को, उनके समान, आन माने दूसरा कौन है अर्थात कोई भी नहीं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम अकाम हित
निर्वाण प्रद सम आन को। सुंदर हैं, ऐसे सुंदर हैं श्री राम जी कि इनकी सुंदरता के सामने कोई सुंदर नहीं कहे जा सकते। सकल अलौकिक सुंदरताई कही न जाई, मन ही मन भाई। बालकांड में गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम श्री राम जी के लिए सुंदर कहा, मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सुंदर श्याम शरीर। तो सुंदर श्याम शरीर जिनका है, उत्तरकांड में यहां पर कहा कि सुंदर। वैसे जितने सुंदर कहे जाते हैं सब में सुंदर श्री राम जी ही हैं, और श्री राम जी से ही कोई सुंदर हो सकता है। खरदूषण ने कहा, नाग असुर सुर नर मुनि जेते, नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते, हम भारी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। ऐसी सुंदरता हमने देखी ही नहीं। जिसने सभी लोकों में भ्रमण किया है, वहां के लोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने कहा कि देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, किन्हे स्वस नगर नर नारी। सुंदरता में श्री राम जी सर्वोपरि हैं, और सुजान माने जानकार। जान शिरोमणि कौशल राऊ। ऐसे जानकार हैं कि कहां पर कैसे व्यवहार होना चाहिए उसको भली भांति श्री राम जी जानते हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, कौन राम समजान जथारथ। ये सुजानता है। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, कौन राम समजान जथारथ। कृपा निधान, ऐसे कृपा के निधान है कि जहां कृपा कोई नहीं कर सकता वहां भी कृपा करते हैं। खलम अनुजाद द्विजामिस भोगी, खलम अनुजाद द्विजामिस भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। ऐसे कृपा निधान है। अनाथ परकर प्रीति जो, जो अनाथों पर प्रीति करते हैं, अनाथों पर प्रेम करते हैं। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हैं कृपा भानुकुल नाथा। तो अनाथों पर प्रीति करते हैं। हम अनाथ हो तब वे नाथ बनते हैं। सुग्रीव अनाथ था, और सुग्रीव को सनाथ किए
श्री राम जी अनाथों पर प्रेम करते हैं। यदि अपने कार्य के लिए प्रेम करना होता तो बाली से प्रेम कर लेते, और बाली रावण को पकड़ करके ला करके चरणों में डाल देता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में उसने ऐसा कहा भी। लेकिन श्री राम जी अनाथों पर प्रेम करते हैं। विनय पत्रिका 79 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, नाथ तू अनाथ कौन, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। आप अनाथों के नाथ हैं तो मेरे जैसा अनाथ और कौन हो सकता है। सोए एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद सम आन को। निष्काम भाव से हित करने वाले और निर्वाण प्रद माने मोक्ष प्रदान करने वाले। सो एक राम, वह एक श्री राम जी हैं। उनके समान आन माने दूसरा कोई नहीं हो सकता। अर्थात सुंदरता में, सुजानता में, कृपा निधानता में, अनाथों पर प्रीति करने में और निष्काम भाव से उपकार करने में, मोक्ष प्रदान करने में केवल श्री राम जी ही एक हैं। इन सभी कार्यों में एक श्री राम जी हैं। एक अर्थात इनके जैसा और कोई नहीं है, अद्वितीय हैं। श्री अहिल्या जी ने उस समय में यह कहा कि आप अपनी ओर से अहेतुकी अनुकंपा करके मेरा उद्धार किए। जब उनका उद्धार हो गया तब कहा। श्री राम जी महर्षि विश्वामित्र जी महाराज से पूछ करके फिर उनका उद्धार किए। तो गोस्वामी जी महाराज श्री राम जी की इस परम दयालुता को इन शब्दों में वर्णन करते हुए इस दोहे को उन्होंने प्रस्तुत किया कि अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवई बरियाई। मोक्ष भी श्री राम जी देते हैं। वैसे श्री राम जी के नाम, रूप, लीला और धाम चारों मोक्षप्रद भी है। नाम के लिए गोस्वामी जी ने लिखा, राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। रूप के लिए यहां पर कहा, और लीला के लिए राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण पुट पान। और धाम चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। तो निर्वाण प्रद सम आन को, श्री राम जी के समान कोई नहीं है। अर्थात श्री राम जी के समान तो श्री राम जी ही हैं। जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम
विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ, राम समान प्रभु नाही कहूँ, जाके कृपा लवलेश ते, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूं। जाकी कृपा माने जिनकी कृपा, लवलेश माने किंचित, लेस मात्र, लवलेश माने किंचित मात्र। मति के मंद मैं तुलसीदास, मतिमंद तुलसीदास हूं। पायो परम विश्राम, परम विश्राम प्राप्त कर लिया। राम समान प्रभु नाही कहूं, श्री राम जी के समान प्रभु कहूं नाही, कहीं भी नहीं है। वैसे विश्राम तो श्री राम जी के चरणों में ही प्राप्त होता है, श्री राम जी की शरणागति में। एक संत जी सुनाया करते थे, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण राम राम कर। अर्थात आराम चाहिए तो श्री राम जी की शरण में आकर के राम राम किया करो। वैसे मनुष्य मात्र का लक्ष्य रहता है कि हम विश्राम प्राप्त करें, हमें विश्राम मिले, लेकिन विश्राम जहां मिलना चाहिए वहां न जाकर के, जहां विश्राम है ही नहीं, उन सांसारिक विषयों में विश्राम की खोज सब कर रहे हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जाकी कृपा लवलेश ते, जिनकी लवलेश कृपा से, किंचित कृपा से, मतिमंद तुलसीदास हो, मंद बुद्धि वाला तुलसीदास भी, मैं तुलसीदास भी। यह किंचित कृपा कहां हुई है, तो इसके बारे में वर्णन है कि चित्रकूट में, जिसको गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 264 में भी लिखा है, तुलसी तो को कृपाल, और दूसरा विनय पत्रिका के माध्यम से जो कृपा हुई है। दोबारा विनय पत्रिका के माध्यम से जो कृपा हुई है। चित्रकूट में श्री हनुमान जी महाराज के निर्देशन से चित्रकूट में आए, श्री राम जी सन्मुख होते हुए भी नहीं पहचान सके। श्री हनुमान जी ने पूछा, दर्शन किए? कहा दर्शन तो किए, लेकिन हम जान नहीं पाए कि श्री राम जी ही थे, हमें लगा कोई राजकुमार होंगे। श्री तुलसीदास जी बड़े दुखी हो गए कि श्री राम जी आए, हम पहचान नहीं पाए। श्री हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करो, कल फिर दर्शन कराएंगे सुबह।
तो प्रातः काल मंदाकिनी जी के तट पर, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तो उसी समय में श्री राम लक्ष्मण जी आ गए। श्री हनुमान जी महाराज तुरंत तोता बन करके और श्री तुलसीदास जी को इशारा किए। श्री तुलसीदास जी को समझते देरी नहीं लगी। तोता की वाणी वैखरी होती है, वह मनुष्य जैसे बोल लेता है। जैसे ही उसने कहा वैसे श्री तुलसीदास जी ने जब ऊपर देखा, देखते रह गए, विभोर हो गए, कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। उसी बात को याद कर रहे हैं। दोबारा जब काशी जी में निवास कर रहे थे तो एक दिन कलयुग ने आकर के बहुत डरवाया, बहुत धमकाया। कहा कि श्री रामचरितमानस को डुबा दो, नहीं तो तुमको बहुत क्लेशित करूंगा। तो श्री तुलसीदास जी महाराज तुरंत श्री हनुमान जी को याद किए। श्री हनुमान जी ने पहले ही कह रखा है कि जब भी आवश्यकता होगी बुलाइएगा, मैं आऊंगा। श्री हनुमान जी को जैसे स्मरण किया, श्री हनुमान जी आ गए। श्री हनुमान जी आ गए। श्री तुलसीदास जी ने सारी बातें कही। श्री हनुमान जी ने कहा, मैं कुछ करूं तो कलयुग और उग्र होगा, इसलिए आप एक काम करिए, एक पत्र लिखिए, प्रार्थना पत्र। मैं श्री राम जी तक उस पत्र को पहुंचाता हूं। कहा ठीक है। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रार्थना पत्र के रूप में विनय पत्रिका का लेखन किया। यही प्रार्थना पत्र है, विनय पत्रिका। श्री राम जी की दरबार में सभा में वह पत्रिका पहुंची, और जब पत्रिका पहुंची है तब वहां पर सभी लोग उपस्थित हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज ने सबसे विनय किया है, इसीलिए सबकी इच्छा है कि मैं कहूं, सबकी इच्छा है, पर कोई बोल नहीं पा रहे थे। उसी समय में श्री लक्ष्मण जी ने जब कहा तो सभी ने कहा कि बिल्कुल सत्य कह रहे हैं श्री लक्ष्मण जी। और श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुधि ली है। श्री तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न हो गए, धन्य हो गए। अब जब श्री राम जी जिनकी सुधि ली हो, जिनका ख्याल रख रहे हो, उनके ऊपर किसकी हिम्मत है कि बुरी निगाह से देखें? क्योंकि सब श्री राम जी के अधीनस्थ हैं। उसी बात को कहते हैं कि जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम। परम विश्राम मैंने पाया। वैराग्य संदीपनी 50 में गोस्वामी जी ने लिखा, 7 दीप 9 खंडलो तीनी लोक जगमाही, तुलसी शांति समान सुख अपर दूसरो नाही। दूसरा कोई नहीं है। राम समान प्रभु नाही कहूं, श्री राम जी के समान प्रभु कोई है ही नहीं। इस बात को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 161 पद में कहा, तो सो प्रभु
जो पई कहूं को हो तो। हे श्री राम जी, यदि आपके समान कोई और होते तो मैं आपसे बार बार विनती करके आपको नहीं खिजाता, मैं उनके पास चला जाता। पर क्या करूं, ये मेरी मजबूरी है कि आपके जैसे कोई है ही नहीं, इसलिए मैं आपसे ही बार बार कहता हूं, चाहे आप खिज जाइए चाहे प्रसन्न हो जाइए, ये आपकी इच्छा पर है। मानस जी में तो स्पष्ट कर दिया कि राम समान प्रभु नाही कहूं सम आन को, इनके समान कोई नहीं है। मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुबीर। अस विचारी रघुवंश मनि हरहु विषम भव भीर। हरहु विषम भव भीर। हे रघुवीर, मो सम दीन न तुम सम दीन हिता। मेरे जैसा कोई दीन नहीं आपको मिलेगा, और न मेरे लिए आप जैसा कोई दीन हितकारी मिलेगा। हे रघुवंश मणि, अस विचारी, हम दोनों का बढ़िया संगत बैठा है, मैं दीन आप दीन हितकारी। हे रघुवंश मणि, ऐसा विचार करके मेरा विषम भवभीर हरहु। विषम माने कठिन, जो भवभीर है, भवभीर माने भव भय है, उसको हरहु माने हरण कर लीजिए। अस विचारी रघुवंश मनि हरहु विषम भवभीर। गोस्वामी जी महाराज दैन्यता की मूर्ति हैं। क्या कहा आखिरी में कि मौसम दीन न। हे रघुवीर, और आपके समान कोई दीन हितकारी भी नहीं है। विनय पत्रिका 166 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ऐसे राम दीन हितकारी, अति कोमल करुणा निधान बिनु कारण पर उपकारी। ऐसे राम दीन हितकारी, तेहि सननाथ मैत्री कीजिए, दीन जानी तेहि अभय करीजिए। महाराज सुग्रीव विभीषण के लिए भी कहा, कृतभूप विभीषण दीन रहा। बालकांड में श्री राम जी के स्वभाव को गोस्वामी जी ने इस प्रकार से कहा, रहतन प्रभु चित चूक किए की, रहतन प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार ये की। करत सुरति सय बार ही की। अस विचारी रघुवंश मनि हरहु विषम भव भीर। विषम माने जो कठिन, भव भीर, भव का भीर माने जो भय है, डर है, बड़ा भयावह है, इसमें बहुत भय होता है। संत महापुरुषों का ऐसा कथन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब यह दोहा लिखा, मो सम दीन न दीन हिता, तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मनि हरहु विषम भव भीर।
अब भी डर है भय है कहा नहीं, आप आ गए अब मुझे कोई भय नहीं रहा। क्या चाहिए बोलो। तब गोस्वामी जी ने नीचे का दोहा कहा, कामिही नारी पियारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमीदार,